तो परिमेय और अपरिमेय संख्या हम देख लिए हैं। अब देखते हैं कि अशांत अनुवर्ती। अशांत अनुवर्ती की बात कर रहे थे, तो मतलब अशांत अनुवर्ती उसे कहते हैं जिसमें किसी संख्या से भाग देने पर वो क्या आए, मतलब वो संख्या पर कोई संख्या बार बार ना आए। कटाने पर दशमलव में अगर कटे तो क्या है, बार बार कोई संख्या ना आए, तो उसे क्या कहेंगे, अशांत अनुवर्ती कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 3.14114151 ठीक है, इस संख्या का अशांत अनुवर्ती। और आवर्ती जो होता है, अशांत आवर्ती, जो संख्या बार बार आता है किसी संख्या में, किसी संख्या से भाग देने पर अगर इस कोई संख्या पर रेकरिंग यानी बार बार आ रहा है उस संख्या, क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे, उसे अशांत आवर्ती। अगर किसी संख्या पर रेकरिंग ना आए तो उसे अनवर्ती, और जिस पर मतलब वो बार बार आ रहा है तो उसे आवर्ती। ठीक है, और परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमेशा हमारा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हमारा 3 क्या है, परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिला, √2 मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ जुटने वाला है नहीं, जैसा है वैसे ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम देख लिए मतलब कि कोई भी परिमेय एक संख्या ले लें और अपरिमेय एक संख्या ले लें और उसको ऐड करें तो हमेशा क्या मिलेगा हमको, अपरिमेय संख्या। चाहे अगर इसको गुणा भी करें, ये भी देख लीजिए, अगर इसको हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा भी करें तो हमेशा क्या मिलेगा, हमारा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। चाहे उसको सब्ट्रैक्ट घटाव करें तब हमारा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं वास्तविक संख्या, जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, उसको तो सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय हम बता चुके हैं, जो p/q के रूप में हो, अपरिमेय जो p/q के रूप में ना हो। तो उन दोनों के जो समूह होगा उसको क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, जिसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन है, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे किसे डिनोट करते हैं, आर से सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये परिमेय संख्या हमारा हो गया। ये देखिए √3 √2 √7 क्या है, हमारा सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो वो मतलब वो ऐसी संख्या होना चाहिए जिसमें अगर भाग दें तो 2 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, केवल 2 से ही कटना चाहिए, और किस संख्या से ना कटे। कटे मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो क्या कहेगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 ये क्या है, हमारा सम संख्या। इसमें किसी भी संख्या से 2 से भाग देंगे ये भी कट जाएगा। अगर मान लीजिए 4 है, 4 पर 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 है, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सब हमारा 2 से कट रहा है, तो क्या है, सभी हमारा सम संख्या है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या हमारा क्या है, 2 है। इसको सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 को माना जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी हमारा सम संख्या क्या है, 2। सम संख्या को 2m से सूचित किया जाता है, 2m से। यहाँ m क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई अंक ले लीजिए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जब मान लीजिए 2m है, यहाँ 2 हो गया, m का मान कोई भी ले लीजिए, 2 ही ले लेते हैं, तो 2 4, अगर 2 m का मान 1 ले लेते हैं, 2 and 2 1, 2 हो जाएगा। सब सम संख्या आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर अगर 2 × 3 ले लो, कोई भी पूर्णांक संख्या 6 का सब हमारा क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। यानी इसको किससे डिनोट किया जाता है, 2m से, जहाँ m क्या हो, कोई पूर्णांक हो। ठीक है,